सभी साथियों को रविवार की सुबह की नमस्ते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र की इस चौथी विचार गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। गोष्ठी का विषय है यौनिकता, उपनिवेशवाद और स्वस्थ सहज समाज। अब ये स्वस्थ सहज समाज क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा स्पेकुलेट कीजिए और इस गोष्ठी में निकल के भी आएगा। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पास एक खास तरह की विद्वजन हैं, खास तरह की विदुषियाँ हैं जो सेक्सुअलिटी या यौनिकता ऐसे विषय के ऊपर महारत रखती हैं। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, जो इस गोष्ठी का बीज पत्र है, कंसेप्ट नोट है, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि ये गोष्ठी यौनिकता और उपनिवेशवाद के अंतर संबंधों और उसके भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की पटरी पर ही चले, न वो नारीवाद में फिसले और न ही किसी दूसरे अन्य विषयों में वो फिसले। हालांकि ये सभी विषय विचार नहीं हैं, लेकिन हमारा आज का विषय यौनिकता है। जब इस गोष्ठी की परिकल्पना हम लोग कर रहे थे तो मुझे रह कर अपने बौद्धिक जीवन की दो घटनाएं याद आ रही थीं। एक तो वो जब पत्रकारिता छोड़कर मैंने सन 2000 में अकादमिक दुनिया में कदम रखा तो सबसे पहली जो शोध फेलोशिप मुझे मिली वो यौनिकता के ऊपर थी, वो अर्बन सेक्सुअलिटी के ऊपर थी। और फिर 6 महीने दिल्ली में घूम कर मैंने कभी लेस्बियन गुटों के बीच गया, कभी पुरुष समलैंगिकों से मुलाकात की। वो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। और तब पहली बार मुझे लगा कि जो मध्यवर्गीय वैध यौनिकता है, मध्यवर्गीय परिवार की वैध यौनिकता है, उसके बाहर यौनिकताओं का संसार कितना विविध है और वो किस तरीके से हम लोगों की शख्सियत का, हम लोगों के आत्म का, या आप कहिए कि हमारे सेल्फ की रचना करता है। उसके बाद दूसरा प्रकरण वो था जब मैंने प्रतिमान पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसके सलाहकार मंडल में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी थे, जो आज सौभाग्य से हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। तब मैंने राधा वल्लभ जी से अनुरोध किया था कि वो प्रतिमान में एक नियमित लेखमाला लिखें जिसमें संस्कृत के जो महान ग्रंथ हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला जाए। और राधा वल्लभ जी ने पहला लेख वात्स्यायन की रचना कामसूत्र के ऊपर लिखा था, जिसका शीर्षक था कैसी कोगति भई वात्स्यायन की, अगर मुझे ठीक याद है। तो मैं आप सभी लोगों का इस गोष्ठी में स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं आप हमारे जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं डॉक्टर नितिन मलिक और डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी और आप सब लोगों का औपचारिक स्वागत करके गोष्ठी की शुरुआत करूं, एक छोटी सी बात और मैं कह देना चाहता हूं कि करीब 3-4 महीने पहले मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिनका नाम है अजय कुमार यादव, जो अपने खास तरह के घुंघराले बालों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और उन्होंने अपनी PhD की थीसिस का एक हिस्सा मुझे पढ़ने के लिए दिया। तो उसको पढ़ते ही मुझे लगा कि हम लोग डॉक्टर यादव की मदद से इस तरह की विचार गोष्ठी का संयोजन कर सकते हैं। मुझे लगा कि उनकी PhD बताती थी कि इस विषय में उनकी गति ज़्यादा है और हम लोग बहुत कम जानते हैं इस विषय में। और इसमें जो वक्ताओं को हम लोग बुला पाए, उनके नामों की सूची बना पाए और उसके ऊपर लंबे जितनी उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने और हमारे साथी जो फेलो हैं सहिष्णु भट्टाचार्य, उन लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है वो बहुत प्रशंसनीय है। और मैं इसके लिए इन दोनों अपने साथियों का कृतज्ञ हूँ कि उनकी वजह से ही ये गोष्ठी हो पाई है। अब मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नितिन मलिक और हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे उद्घाटन वक्तव्य देने वाले प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, जो मेरे लिए गुरु समान हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी रचनाओं को पढ़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन सब का औपचारिक स्वागत करता हूं। और डॉक्टर राधा वल्लभ जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्घाटन वक्तव्य दें। धन्यवाद। सभा के अध्यक्ष सम्मान्य नितिन मलिक जी,
हमारे मित्र अभय जी और सामने उपस्थित सभी मित्रों, मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय का, अभय जी का और ये दैशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र का कि मुझे यह मौका आपने दिया। कुछ काम मैंने बहुत पहले वात्स्यायन को लेकर के किया था और बाद में दूसरे तरह के काम करता रहा हूँ, तो मेरे लिए एक अवसर यह भी है कि मैं एक छोड़ा हुआ अपना जो क्षेत्र है उसकी ओर फिर से लौटूं। वो एक पड़ाव था, उसको मैं पीछे छोड़ आया और ये होता है कि हम जो पड़ाव पीछे छोड़ आए हैं उन पर फिर से पीछे मुड़कर देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और गंभीर विषय पर बहुत अच्छी चर्चा की शुरुआत अभय जी ने की, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरी इसमें कितनी गति है इसको लेकर मुझे बहुत गहरी शंका है। और जैसा अभय जी ने कहा कि अजय जी वहाँ बैठे हैं, उनकी गति इसमें ज़्यादा है जो कि होना चाहिए। तो मेरी अपनी सीमाएं हैं, उनके भीतर रहता हुआ मैं कुछ बातें कहूँगा। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी, अध्येता और प्राध्यापक रहा हूँ, तो मैं अपनी स्रोत जो सामग्री है उसके आधार पर कुछ कहूँगा। भारतीय संस्कृति और इसकी विविध परंपराएं पुरुषार्थ बोध को केंद्र में रखकर प्रवर्तित होती रही हैं। साहित्य तथा कलाओं के क्षेत्र में काम पुरुषार्थ एक मूलाधार के रूप में परिव्याप्त है। जिस तरह धर्म पुरुषार्थ की उपलब्धि ज्ञान की साधना से और अर्थ पुरुषार्थ की उपलब्धि विज्ञान की साधना से संभाव्य है, उसी तरह काम पुरुषार्थ की उपलब्धि देह की साधना से संभाव्य है। इसलिए साहित्य और कलाओं में देह और उसके भीतर निहित चित्त, मन तथा मस्तिष्क को केंद्र में रखकर अपनी परिधियाँ निर्मित साहित्य तथा कलाएं अपनी परिधियाँ निर्मित करती रही हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संगीत के अध्यायों में 7 अध्याय नाट्यशास्त्र में संगीत पर हैं। ये प्राचीन संगीत शास्त्र का सबसे प्रामाणिक विवेचन साम संगीत का उसमें है। 2-2.5 हजार साल पहले नाट्यशास्त्र जो लिखा गया, तो उसमें उन्होंने 2 प्रकार की वीणाएं बताई हैं। एक दारवी वीणा, एक शारीरी वीणा। दारवी दारू लकड़ी से बनी हुई, और शारीरी जो शरीर की वीणा है। शारीरी वीणा से आशा यह है कि गायक अपनी काया को ही वीणा बना देता है और संगीत उसकी काया के पोर पोर से फूटता है। भरत मुनि कहते हैं कि दारवी वीणा या काठ की वीणा से देह की वीणा के राग अधिक मनोहर होते हैं। कामसूत्र में वात्स्यायन रतिक्रिया में निरत काया का वर्णन करते हुए राग शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं। वहाँ राग संगीत शास्त्र का राग नहीं है। राग शब्द साहित्य शास्त्र में प्रेम के प्रकारों के निरूपण में भी आता है, संगीत में वह आता ही है, चित्रकला में यह रंग के अर्थ में आता है। विभिन्न अनुशासनों में यात्रा करता हुआ यह राग शब्द भले ही अलग अलग रंगों में रंगता जाता हो, पर अलग अलग अनुशासनों में उसे वापरते हुए भी परंपरा उसके पीछे निहित मूल आशय को परंपरा में छोड़ा नहीं गया। यह आशय देह को साधन बनाकर जीवन के सौंदर्य का अनुभव करना है। यह सत्य है कि देह एक साधन है, साध्य नहीं है। रति का अनुभव देह के भीतर पाया गया अनुभव है, पर यह अपने आप में साध्य नहीं है यदि इस अनुभव से सौंदर्य, आनंद, स्वातंत्र्य और भव्यता की सृष्टि न हो। अभिनव गुप्त ने सरदय के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा है कि सरदयता वीर्य विक्षोभात्मक होती है। ये तो एकदम बायोकेमिकल फिनोमिना वो बता रहे हैं कि वीर्य का शरीर के भीतर क्षोभ होना, एराउजल होना, यही सरदयता है। कनोइशर होना यही है। सौंदर्य देह के भीतर स्थित धातुओं को क्षुब्ध करता है। धातु क्षोभ की परिणतियाँ उदात्तता तथा भव्यता में और सौंदर्य की सृष्टि में भी हो सकती हैं और अन्यथा भी हो सकती हैं। यह मनुष्य जीवन का एक अनिवार्य पक्ष है जिस पर हमारी परंपरा में सहज भाव से बेबाक चर्चा की जाती रही है। इसको लेकर एक तरह की झिझक और एक पाखंड से भरी शर्म भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में हमारे समाज के भीतर आती गई है। इस लेख में ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के आधुनिक काल में हुए अनुवादों को लेकर इस झिझक और उसके कारणों की चर्चा करने का प्रयास मैं अपनी सीमाओं के भीतर रह करके करने जा रहा हूँ।
सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का मूल पाठ, संस्कृत पाठ, अपने अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी उस समय की, और इससे दुनिया में बड़ी तब्दीलियां हुई, दुनिया के वैचारिक जगत में। उस पर मैं अन्यत्र चर्चा करता रहा हूँ। इस पुस्तक की भूमिका में विलियम जोन्स ने स्वीकार किया कि मूल नाटक में प्रेम प्रसंग से संबंधित कतिपय स्थल ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी अनुवाद करने में उन्हें झिझक हुई। जोन्स को ऋग्वेद की पोथी भी मिली थी और ऋग्वेद में पढ़ते रहे थे, और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को लेकर उन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी हैं। अच्छे कवि थे विलियम जोन्स। कीस्टोर शैली के जैसी कुछ कविताएं उनकी हैं उस समय के रोमांटिक पीरियड की, और अगर वो लिखते रहते तो इन कवियों के साथ उनकी गिनती होती। लेकिन ऋग्वेद उन्होंने पढ़ा, अनुवाद करने का विचार शायद उन्होंने कभी नहीं किया। मैक्स मुलर ने उनके काफ़ी साल बाद 40 साल की अथक परिश्रम से संपूर्ण ऋग्वेद को प्रकाशित किया सायण भाष्य के साथ। सायण उसके सबसे बड़े प्रामाणिक व्याख्याकार माने जाते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य में मंत्री थे 14वीं शताब्दी में, और टावरिंग फिगर हैं पूरी वेद की परंपरा में। तो ये इतना बड़ा काम मैक्स मुलर ने बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी के कई साल लगा करके और किया, पर अनुवाद वे स्वयं नहीं कर पाए। उनके बाद संपूर्ण ऋग्वेद का अनुवाद अंग्रेजी में ग्रिफिथ ने किया। ग्रिफिथ भी बहुत जाना माना नाम है, जो वेद का अध्ययन हुआ आधुनिक काल में। उसमें ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों का मंत्र जो है श्लोक की तरह होता है, और एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं, तो एक पूरी कविता एक सूक्त ऐसा कह सकते हैं। तो 10,450 मंत्र हैं ऋग्वेद में, और कुछ हजार सूक्त हैं, कुछ हजार कविताएं हैं ऐसा के। तो ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों का अनुवाद करने में ग्रिफिथ को उसी तरह झिझक का अनुभव हुआ जैसी विलियम जोन्स को शाकुंतल के कतिपय स्थलों का अनुवाद करने में हुआ था। लोपामुद्रा और अगस्त्य के संवाद वाले सूक्त में तो ग्रिफिथ ने 3 मंत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद न करके लैटिन में अनुवाद किया, वो वैसे ही छपा हुआ है। अब मैं लैटिन पढ़कर समझ नहीं सकता, तो क्या उन्होंने अनुवाद किया है मेरे लिए कहना मुश्किल है, पर वे जानते या मानते थे कि लैटिन के पाठक इन मंत्रों में पुरुष और स्त्री के दैहिक संसर्ग के जो बेबाक उल्लेख हैं उन्हें झेल लेंगे, अंग्रेजी के पाठक उन्हें नहीं झेल पाएंगे। शायद इसलिए उन्होंने लैटिन में उनका अनुवाद किया। ये जो अगस्त्य और लोपामुद्रा के संवाद का सूक्त है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 179वां सूक्त है, 179th। तो उसमें लोपामुद्रा अपने पति से यह कामना, लोपामुद्रा अपने पति के प्रति अगस्त्य के लिए अपनी कामना की तृप्ति के लिए अनुरोध कर रही है। और ये शायद सबसे प्राचीन कविता है जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं कि स्त्री की ओर से एक अपनी यौनिकता की तृप्ति के लिए अपने आदमी से अनुरोध किया जा रहा है। ग्रिफिथ ने आशा इसका ठीक समझा है। जो सायण बताया, सायण तो बहुत बेबाक ढंग से और बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, व्याकरण के द्वारा एक एक शब्द को खोलते हुए सही सटीक व्याख्या करते हैं। और सायण को इन लोगों ने पढ़ा, मैक्स मुलर ने, ग्रिफिथ दोनों ने, आशय उन्होंने सही समझा है। और उन्होंने बर्गेन, एक उनके समकालीन विद्वान थे वेद के, उनका हवाला देते हुए बताया कि बर्गेन इसको एक मिस्टिक हिम मानते हैं। ग्रिफिथ ने स्वयं नहीं माना इसको, उनका रेफरेंस दिया है, और जिसमें कि अगस्त्य दिव्य सोम के प्रतीक हैं और लोपामुद्रा उसको अपने सूक्तों में प्राप्त करती हैं इत्यादि। कुछ जो अरविंद की पद्धति है कि वो आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ लेते हैं ऋग्वेद के, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रतीकात्मक अर्थ जो फिजिकल लेवल है उसको मानने पर ही निकलते हैं, और वो पहला सत्य है सारे वेद की कविता का। तो लोपामुद्रा और अगस्त्य के संवाद का सूक्त जो ऋग्वेद में आता है, इसमें कुल 6 मंत्र हैं। 2 मंत्र लोपामुद्रा कहती हैं, एक श्लोक के बराबर, 4 क्वार्टर्स उसमें होते हैं, और 2 अगस्त्य बोलते हैं, और 2 कोई शिष्य है अगस्त्य का, उसके द्वारा कहे गए। बहुत छोटी कविता यह है। सायण के अनुसार इस सूक्त का प्रतिपाद्य विषय रति देवता है। सायण यह भी कहते हैं कि लोपामुद्रा और अगस्त्य इन 2 दंपतियों का यह संवाद है, और इस संवाद में लोपामुद्रा अगस्त्य को रति के लिए आमंत्रित करती है। इस संवाद को अगस्त्य का कोई शिष्य सुन लेता है, और वह छिपकर के सुनता है, जैसा उसके कथन से बाद में लगता है। अब मैं इसके
लगभग 6 मंत्र ले लूँगा और उनका अनुवाद मैंने 3 लोगों को ज़्यादा इसमें लिया है। तो ग्रिफिथ हैं जिन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया है, और एक 2 बड़ी विभूतियाँ हैं हमारे समय की, दयानंद जिनको कि ऋषि आर्य समाज में कहा जाता है, और दूसरे बहुत बड़े व्याख्याकार वेद के सातवलेकर हैं। वो अभी तक उनका हम रेफ़र करते हैं जो उन्होंने हिंदी में भाष्य ऋग्वेद का किया। ये बड़ी विभूतियाँ हमारे समय की रही हैं। पहला जो मंत्र है लोपामुद्रा अगस्त्य से कहती है। मैं मूल मंत्र नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसके शब्द मुझे लेना पड़ेंगे अपनी सुविधा के लिए कि इस शब्द का ग्रामेटिकली ये अर्थ होता है और यही अर्थ होना चाहिए। लोपामुद्रा कहती हैं कि जीवन के कितने वर्ष घर के कामकाज में खटते खटते या तुम्हारी सेवा करते करते बीत गए। पूर्वी रहम शरदा शस्त्रमाणा। शस्त्रमाणा का अर्थ सारण ने यही किया है कि मेहनत में खटते खटते और सेवा करते हुए तुम्हारी, इस सारण का अर्थ मैं बता रहा हूँ। और आगे दूसरे क्वार्टर में वो कहती हैं कि दोषावस्तो ऋषो जरयंती। मेरे देह की शोभा को बुढ़ापा गलाए दिन पर दिन और रात पर रात सुबह आती गई और मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, ऐसा कहती है। उषशो जरयंती, ऐसा कहती है। मिनाति श्रियम जरिमा। मेरे देह की शोभा को बुढ़ापा गलाए दे रहा है। और फिर कहती है कि अप्युनु पत्नी वृषणो जगम्यु। जो वृषण लोग हैं उनको चाहिए ही कि वे अपनी पत्नियों को वीर्य से सींचें। शाब्दिक अर्थ यही है, और ये वेद की भाषा है, उस तरह की है। और वृष शब्द आता है, उसका एक अर्थ साण भी होता है। वृषण क्रिया, उसका शाब्दिक अर्थ वीर्य से सींचना यही होता है, वीर्य सीमन को कहते हैं। तो ये वो आखिरी जो लाइन है उसमें यही कहती है कि पुरुषों को चाहिए ही कि वे अपनी पत्नियों को वीर्य से सींचें, मतलब उनके साथ संभोग करें, इतना वो कहती है। सारण इसका एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए फिर कहते हैं कि वृद्धावस्था ने मेरे शरीर में सौंदर्य को जो समाप्त करती जा रही है, और तुम मुझ पर अभी भी अनुकंपा नहीं कर रहे हो, ऐसा शिकायत उलाहना लोपामुद्रा अगस्त्य को देती हैं। ग्रिफिथ ने बहुत शालीन भाषा में इसका अनुवाद किया है। हालांकि सायण का सहारा वे भी लेते हैं। सायण तो जो शब्दों के सीधे बहुत बेबाकी से अर्थ निकल रहे हैं, उन्हीं की व्याख्या उस तरह से कर रहे हैं। इसलिए ग्रिफिथ जो है प्रश्न का सीधे सीधे अनुवाद नहीं करते। लोपामुद्रा के आह्वान में एक तरह की आँच है, तपिश है, तो उसको वो शीतल वो बना देते हैं। Though many autumns I have toiled and labored at night and moon, through age-inducing dawnings, old age impairs the beauty of our bodies. Let husbands still come near to their spouses. ये उनका अनुवाद है। अब जो लोपामुद्रा कह रही है कि जिनमें वृषण की क्षमता है, ऐसे पुरुषों को चाहिए ही कि वे अपनी पत्नियों को वीर्य से सींचे, ऐसा कुछ उसमें नहीं आ पाया। बहुत पॉलिश ढंग से अनुवाद किया गया है, अभिप्राय थोड़ा लिया गया है। मैं दयानंद की पद्धति थोड़ी अलग है, और वो इसका अभिप्राय लेते हैं और वो इससे क्या शिक्षा मिलती है बताते हैं। तो दयानंद कहते हैं कि जैसे बाल्यावस्था को लेकर विदुषी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात के समय से घर के काज, पति की सेवा आदि कर्म किए हैं, वैसे ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया है। और इसी तरह से सभी स्त्री पुरुषों को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिए। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लोपामुद्रा कह रही है और क्या वो बता रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने ये कहा कि इस मंत्र में ये कहा गया है विदुषी स्त्रियों ने प्रभात के समय से रात दिन घर के कामकाज, पति के सेवा आदि कर्म किए हैं, ऐसे ही बाकी लोग भी करें और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। सातवलेकर बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े, मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय हैं सातवलेकर जो हैं। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक है, उसके कारणों पर विचार करने का प्रयास करूँगा। वो सब जानते हैं, पारंगत पंडित हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, सायण वगैरह सब अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है उन्होंने। लेकिन
वो जो लिखते हैं उनका जो अनुवाद है, अनेक वर्षों तक अनेक उषाओं में काम करते हुए मैं वृद्ध होकर थक गई हूँ, बुढ़ापा मेरे अंगों की शोभा को नष्ट कर रहा है, इसलिए तरुण और वीर्यवान व्यक्ति ही पत्नियों के पास जाएं। ये अनुवाद उन्होंने किया है। जो उसमें है, लोपामुद्रा कह रही है कि जो वृषणशील पुरुष हैं उनको चाहिए ही कि वो अपनी पत्नियों को वीर्य से सींचें। अब इन्होंने जो किया उसमें जो ही आया है, वो नु के लिए जो ही आया है उसको उन्होंने एम्फेसिस यहाँ कर दिया है कि तरुण और वीर्यवान व्यक्ति ही पत्नियों के पास जाएं। आप देखिए कि एक शब्द को उधर लाने से पूरा शिफ्ट बदल जाता है, तो अब वो पूरा डाइल्यूट होकर के हो जाता है। सातवलेकर के अनुवाद में उन्होंने सब समझ करके अनुवाद किया है, लेकिन सामान्य कथन ये हो जाता है। जो ताना लोपामुद्रा दे रही है वो एक नेगिंग वाइफ की तरह आती है इसमें, जो पत्नियां अक्सर कर सकती हैं, करना भी चाहिए, उनको करती हैं कि तुमने क्या किया मेरे लिए और ज़िंदगी मेरी खटते हुए बीती तुम्हारे साथ। तो ये सब दब जाता है। दयानंद में तो बहुत ही इधर उधर हो जाता है। सातवलेकर जी ने ये तो उन्होंने कहा है कि बात लोपामुद्रा यही कह रही है कि वीर्य का सेचन करने वाले पुरुषों को अपनी पत्नियों के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें भाव है, लेकिन वे ही पुरुष जाएं, ऐसा करके पूरा बदल देते हैं परिप्रेक्ष्य। और मंत्र का आशय वे लेते हैं कि संतान प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुषों को चाहिए कि वे तरुणावस्था में पत्नियों के पास जाएं। तो ये अर्थ पूरा भिन्न हो जाता है। और एक पुत्र प्राप्ति का अभिप्राय इसमें, जो कि लोपामुद्रा का कहीं कोई आशय नहीं है। बाद के जो मंत्र जो शिष्य कहता है उसमें तो आते हैं, लेकिन पूरे इस मंत्र में जो लोपामुद्रा कह रही हैं और अगस्त कह रहे हैं उसमें ये कि जो हमारे यहाँ का आदर्श है कि संतान प्राप्ति के द्वारा गृहस्थ आश्रम को चरितार्थ करें, उसमें जो इसको ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सातवलेकर, वो इससे नहीं निकलता है। ये पहला मंत्र है। दूसरे मंत्र में लोपामुद्रा कहती हैं, पहले के जो ऋषि ऋत या सृष्टि के नियम का पालन करने वाले थे वे देवताओं के साथ ऋत का कथन करते थे। और आगे कहती है कि ये चिद्धि पूर्वम ऋत साप आसन साकम देवे भी रमसन ऋतानी, वो देवताओं के साथ संवाद करते थे ऋत के बारे में। ऋत सृष्टि के नियम को कहते हैं, हालांकि सत्य के पर्याय के रूप में भी वो आता है प्रायः, और सायण ने भी और इन सभी ने उसको सत्य का ही पर्याय मान लिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। जो लोपामुद्रा कह रही हैं कि ये सृष्टि का सार्वभौम नियम है कि पति और पत्नी मिलें इस तरह से, ये वो कहना चाह रही हैं। तो पहले के ऋषियों ने भी ऋत का पालन किया और ऋत के संबंध में देवता भी यही करते थे, ऐसा वो कह रही हैं। आगे जो शब्द है उसमें है कि तेचित अब असु, उन्होंने उन सभी ने वीर्य से अपनी पत्नियों को सींचा। सायण इसकी बहुत साफ व्याख्या करते हैं कि धातु इसी अर्थ में आती है, नीचे की ओर क्षरण होना, और उसका आशय यही है जो लोपामुद्रा कह रही हैं। फिर आगे वो कहती हैं कि नहीं अंतम आपु, ब्रह्मचर्य का अंत उन्होंने प्राप्त नहीं किया, अंत तक ब्रह्मचर्य निभाने की कोई जिद उन्होंने नहीं की, ऐसा वो कहना चाह रही। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन पहले के जो बड़े ऋषि हुए उन्होंने भी नहीं किया। और वे वीर्य सिंचन के लिए अपनी पत्नियों के आगे वो कहती हैं कि समूनु पत्नी वृषभिर जगम्यु, वे वीर्य से सींचने के लिए अपनी पत्नियों के पास जाते ही थे। और वे पत्नियां भी अपने पतियों के पास वीर्य से सेचन की सामर्थ्य वाले अपने पतियों के पास जाकर समागम करती थीं। ये अंतिम पंक्ति इसकी है। सायण ने यही अर्थ सीधे सीधे किया है, सीधे सीधे यही अर्थ निकलता भी है। वो ठीक है कि एक स्तर पर बड़ी आध्यात्मिक व्याख्याएं बनती हैं और शब्दों के कई अर्थ होते हैं और अन्य अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन जो लोपामुद्रा कह रही हैं, कहना चाह रही हैं, उसे जो सीधा अर्थ निकलता है वो पहले स्वीकार्य होगा। और सायण फिर इसका यही आशय लेते हैं कि लोपामुद्रा अगस्त्य को उलाहना दे रही हैं कि तुम्हें भोगने की इच्छा का अनुभव क्यों नहीं होता। ये सायण के शब्द हैं। अतस्त्वाम कथम माम नानुभवसी इत्यर्थः। कृपित बहुत बच करके अनुवाद करते हैं, फॉर इवन दी मैन एफोर टाइम ला फुल गिवर्स, वो रित का पालन करने के लिए ला फुलफिलर्स कहते हैं, हु विद द गॉड्स डिक्लेयर इटर्नल स्टेट्यूट्स they have decided but have not accomplished, so now let wives come near unto their husbands। ये तो बहुत डाइल्यूट करके भी किया गया है और बात पूरी उसमें कुछ आई नहीं।
क्योंकि ये उसमें कहा गया है कि ऋतुकाल आने पर अपनी पत्नियों के पास वो लोग भी जाया ही करते थे, ब्रह्मचर्य को फिर वो त्याग देते थे। ये सब बात इसमें नहीं आ पाई है। दयानंद इस मंत्र का आशय निकालते हैं कि सत्य व्यवहार करने वाले पहले के विद्वज्जन जो हुए वे भी अपनी पत्नियों के साथ सुखी रहे और सभी स्त्रियां अपने पतियों के साथ ऐसे ही सुख से रहें। अब ये ऐसा कुछ है। सातवलेकर जो कहते हैं पहले के सत्य बोलने वाले ऋषि थे, वे देवताओं के प्रति सत्य बोलते थे, वे भी वीर सिंचन करते थे, वे भी ब्रह्मचर्य का अंत नहीं पा सके। ये उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। पत्नियां इन बलवान और वीर से सिंचन में समर्थ पतियों से जाकर मिली। यहाँ तक भी सातवलेकर काफ़ी उसके निकट आते हैं और नैतिक शिक्षा का अभिप्राय फिर भी वो निकालते हैं इसमें। और ये पत्नियां अपने पतियों से जाकर मिलती थीं तो वो संतान, ऐसा उसमें फिर वो व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वो संतान प्राप्ति के लिए ऐसा करती थीं। दोनों ही सातवलेकर और दयानंद दोनों ही ब्रह्मचर्य का संदेश इसमें से निकलता है। ऋषि ब्रह्मचर्य का संदेश दे रहे हैं, ऐसा इससे अर्थ निकालते हैं। ये 2 मंत्र लोपामुद्रा के हैं। 2 मंत्र अगस्त्य उसके जवाब में। अगस्त्य बहुत बड़ी माइथोलॉजिकल फिगर हैं जो समुद्र पी जाते हैं, जो इलवल नाम का दैत्य जो पका करके खा जाता है रसोई में ब्राह्मणों को, उसको उसके भाई को चबा करके खा जाते हैं, पचा लेते हैं। उसको ये मंत्र याद था कि वो उसको परस देगा काट करके उसका मांस और उसको ऋषि खाएंगे, फिर वो मंत्र बोलेगा तो उनके पेट फाड़ करके आ जाएगा तो मर जाएंगे इत्यादि। तो वो जब उसको खा गए और उसने मंत्र पढ़ा तो उन्होंने कहा काय को निकलेगा, मैं तो पचा गया उसको, तो उसको पचा गए थे। तो वो इस तरह के कार्यों के लिए प्रख्यात थे। तब वो उस राजा के पास गए कि अब मुझे विवाह करना है, तो क्या कह सकता था, उसने कहा कर लीजिए। लोपामुद्रा ने कहा कि मैं विवाह कर लूँगी अगस्त्य से, अगस्त्य बड़े आदमी हैं। तो विवाह करके उनके साथ आ गई थी। बहुत कथाएं उसकी पुराणों में मिलती हैं। तो ये लोपामुद्रा ये उलाहना देती है। सूक्त में ये कुछ नहीं है, कथाएं नहीं है, पुराणों में आती हैं और बाद के जो वैदिक ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ जो हैं उनमें बताई गई हैं। तो अगस्त्य कहते हैं कि नम्रशा शांतम यद अवंति देवा, तुमने और मैंने जो परिश्रम, शब्दों से जो अर्थ निकलता है जो मैं निकालता हूँ, तुमने और मैंने जो परिश्रम किया, हम लोग जो खटते रहे वो व्यर्थ में नहीं हुआ, व्यर्थ में नहीं गया, क्योंकि देवता हमारी रक्षा करते हैं। जो श्रम करता है उसकी देवता रक्षा करते हैं। अब थोड़ी सी इसमें जटिल शब्दावली है। वो कहते हैं कि विश्वा इत स्पृदो अभ्यश न वाव, हमने उन सारी सेनाओं को घेर करके रखा या रोक करके रखा है जो हमें घेरे हुए थीं। अब आगे वो कहते हैं कि अपरिमित भोग साधन वाले संग्राम में हमने विजय प्राप्त की है। सायण इसका अर्थ ये करते हैं और ये परंपरा से सायण को प्राप्त होगा। तो वो कहते हैं कि सुरत या संभोग रूपी संग्राम में हम दोनों विजयी रहे हैं और विजयी रहेंगे, क्योंकि हम दोनों मिथुन बनकर इस संग्राम में एक दूसरे को जीतते रहे हैं। ये सायण के अनुसार पूरे मंत्र का आशय अगस्त्य के द्वारा सुरत संग्राम के प्रति सराहना या समादर का भाव व्यक्त करने में है। ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद नहीं किया है, क्योंकि वो तो सायण ने जैसा लिख दिया उससे तो घबरा गए होंगे, तो उन्होंने लैटिन में अनुवाद किया, वो मैं नहीं समझ सकता हूँ। दयानंद ने इस मंत्र का आशय ब्रह्मचर्यस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से विद्या और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए जो पहले विद्या पढ़े हुए सत्याचारी जितेंद्रिय हों, और उन ब्रह्मचारिणियों के साथ विवाह करें जो अपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाली विदुषी हों इत्यादि है। और ये तो मूल मंत्र का कोई आशय अभिप्राय इसमें नहीं निकलता है। सातवलेकर ने अनुवाद जो किया है, क्योंकि देवगण हमारी रक्षा करते हैं इसलिए हमने सारे संग्राम जीत लिए हैं, ऐसा कोई अभिप्राय इसमें नहीं है। अगर सायण की हम मानते हैं जो अगस्त्य कहना चाहते हैं, क्योंकि लोपामुद्रा को जवाब दे रहे हैं, तो लोपामुद्रा जो चाह रही है उसके अनुसार ही जवाब देंगे। तो सुरत संग्राम में हम विजयी रहे हैं, विजयी होते रहेंगे, ऐसा ही शायद कह रहे हैं। तो कौन से संग्राम हैं, वो कुछ और संग्राम बताने लगते हैं सातवलेकर। फिर वो कहते हैं कि यदि परस्पर प्रेम करने वाले दंपति पुत्र उत्पन्न करें तो इस संसार में सैकड़ों प्रकार के भोग साधनों से युक्त संग्राम को जीतें। कहाँ से पुत्र की बात आ जाती है और दंपति पुत्र उत्पन्न करें, ये क्यों? दयानंद और सातवलेकर बार बार आते हैं इस बात पर, तो ये आते हैं। ये तीसरा मंत्र अगस्त्य का है, चौथा मंत्र भी अगस्त्य का ही है। नदस्यमा रुदतः काम आगन,
जब मैं नाद कर रहा था और वीर्य को रोके हुए था तो तुम्हारे साथ समागम करने के लिए काम मेरे पास आया। यह काम कहाँ से आया मैं नहीं जानता, इसने सब ओर से मुझे घेर लिया है। अब यह लोपामुद्रा वीर्य से सिंचन करने वाले मुझसे समागम करे, मेरा उपभोग करे। मैं धीर हूँ या अधीर है, मैं लंबी सांसें भर रहा हूँ, यह मुझे आलिंगन कर रही है, ऐसा वो कहते हैं। इसमें केवल सायण ने यही लगभग अर्थ किया है, केवल एक जगह मेरी समझ थोड़ी अलग है। वो सायण जो इसमें कि जब मैं नाद कर रहा था, नद शब्द उसमें है, तो मैं इसका अर्थ यही लेता हूँ कि जो स्त्री के पास जाते समय उस इंटरकोर्स के दौरान कुछ आवाज़ें निकलती हैं। इस पर पूरा एक चैप्टर है काम सूत्र में कि कितने तरह की आवाज़ें गले से निकल सकती हैं, निकलती हैं अपने आप, वो बिना रोके भी निकल सकती ही हैं, उस दुर्वार आवेग में निकल सकती हैं, उससे आशय होगा। लेकिन सायण अर्थ करते हैं कि मैं जप का उच्चार कर रहा था और अपने वीर्य को रोके हुए था इत्यादि। बाकी सब वही अर्थ है जो मैंने पढ़ा है, सायण करते हैं। दयानंद कहते हैं कि जो विद्या और धैर्य आदि से रहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सुख नहीं पाते हैं। जो पुरुष काम रहित कन्या को या काम रहित पुरुष को कुमारी विवाह है, वहाँ भी कुछ सुख नहीं होता। परस्पर प्रीति वाले गुणों में समान स्त्री पुरुष का विवाह होना चाहिए। यह तो मतलब उन्होंने चूंकि सूरत संग्राम और उसमें है तो उन्होंने उसको इस तरह से अर्थ उसका लिया है। इतना ही कुल संवाद है और मैं अब छोड़ दूंगा क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। 2 मंत्र इसमें एक शिष्य के द्वारा कहे गए हैं और ये कहता है कि मैंने सुन लिया, मेरे गुरुजनों ने ये बात की और मैंने इसको सुन लिया तो ये पाप हुआ है, तो सोम इस पाप को धो दे, ऐसा कुछ वह कहता है एक मंत्र में। वो सायण चूँकि यज्ञ परक व्याख्या करते हैं, पूरे बहुत बड़े कर्मकांडी हैं अपने समय के याज्ञिक प्रक्रिया के, और सारे मंत्रों का विनियोग बताते हैं। तो वो कहते हैं कि सोम याग में ये मंत्र पढ़ा जाएगा, उसके लिए ये मंत्र है ऐसा। और छठा मंत्र उसके आगे का है, वो भी शिष्य ही कहता है। वो थोड़ा बढ़िया पहेली जैसा है मेरे लिए भी। और वो कहता है कि अगस्त्य ने कुदाली और फावड़े से ज़मीन को खोदते हुए प्राप्त किया प्रजा को, जिस तरह से कि किसान धरती को खोदते हुए फसल को प्राप्त करता है। और उसी तरह से विद्वान लोग इस संसार में सुफल को प्राप्त करें या देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऋषि इसी प्रकार से आचरण करते हैं इत्यादि वह कहता है। ग्रिफिथ ने ये सब छोड़ दिया है अपने अनुवाद में। इसका उन्होंने अनुवाद किया है, 3 मंत्र उन्होंने छोड़ दिए हैं, लैटिन में कर दिए हैं, 3 का अनुवाद किया है। तो उसमें उन्होंने कुदाली और फावड़ा सब छोड़ दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्रतीक के रूप में आते हैं वेद के बहुत सारे मंत्रों में। ये हमारे एक बड़े अग्रज विद्वान थे बम्बई यूनिवर्सिटी में, डांगे साहब, उन्होंने ये जो सेक्सुअल सिंबल्स हैं वेद के, उन पर खूब काम, उनका बड़ा वेल नोन उनका काम है माइथोलॉजी में जो ये सिंबल्स आते हैं। तो ओखली और मूसल है, और ये शायद कुदाली और फावड़ा, यहाँ ये उस तरह के ये सिंबल्स हैं। लेकिन ग्रिफिथ जो अनुवाद करते हैं वो कुदाली फावड़ा इत्यादि को छोड़ करके, और अगस्त दस टॉयलिंग विद स्ट्रॉन्ग इंडिवर विशिंग फॉर चिल्ड्रन प्रोजेनियन पावर चेरिस्ड the assuage of mighty strength both classes with gods obtained his prayers fulfillment इत्यादि। दयानंद कहते हैं कि भावार्थ इसका है कि जैसे कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोए कर फलवान होते हैं, और जैसे धार्मिक विद्वान जन सत्य कामों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य से युवावस्था को प्राप्त कर अपनी इच्छा से विवाह करें और वे अच्छे खेत में उत्तम बीज संबंधी जिस प्रकार से फल लगाते हैं उसी तरह से फलवान हों इत्यादि। तो बार बार वो अपने उस थीम पर आते हैं कि अच्छी संतान को प्राप्त करें। सातवां लेकर भी यही इसका इस प्रकार से अर्थ करते हैं। एक यह सूक्त है, और ये लोग जो एक विचित्र थोड़ा सा विरोधाभास मुझे लगता है कि जैसे तिलक वेदों के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं तिलक वेद के, और वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। सातवां लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जेल में गए, ज़बरदस्त काम उन्होंने किया, और 400 किताबें गांव में रह कर के उन्होंने लिखी। उनमें से कई इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। पूरे महाभारत का हिंदी, मराठी, गुजराती में अनुवाद वो करते हैं, पूरे ऋग्वेद का अनुवाद करते हैं, प्रकाशित करते हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई भी करते हैं। ये लोग जो अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे हैं, ये एक स्तर पर इतने झिझकते हुए अनुवाद करते हैं, इतने कंजर्वेटिव क्यों होते हैं, ये मेरे साथ। और दूसरे
तरफ भंडारकर हैं, जो उतने ही बड़े स्कॉलर हैं, 20वीं शताब्दी के सबसे टॉवरिंग स्कॉलर्स में से हैं। उनका कहना था कि भगवान ने अंग्रेजों को भेजा, हमको इनसे कोई लड़ाई नहीं करना। तिलक के मित्र थे, तिलक से उनकी खूब लड़ाई होती थी। तो वो स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, स्त्रियों की स्वाधीनता की बात करते हैं। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जो लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं वो एक स्तर पर भारत की जो सच्ची आज़ादी आएगी उसका सपना शायद नहीं देख रहे हैं। गांधी जी भी हैं उसमें, वो कितने कंजर्वेटिव हो जाते हैं कई जगह। अगर उनके सामने आता तो कहते कि इसको तो निकाल दो, ये सब शास्त्र में नहीं मानता, अगर ये वेद में तो इसको जला दो। ये क्या है ये कि मैं वीर से सेंचने के लिए जाती हूँ। ये तो ये कई लोग इस तरह का कर रहे हैं। तो आप लोग चूँकि सोशोलॉजिस्ट हैं और तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। ये ऋग्वेद में और अथर्ववेद में इस तरह के बहुत सारे सूक्त हैं, और मेरा तो वेद का विषय वैसे नहीं है। आप लोगों में से कोई मुझसे ज़्यादा हो सकता है जानते हों, सहिष्णु जी जानते हों, तो कहीं मैं यदि कुछ गड़बड़ बोलता हूँ तो मुझको सुधार सकते हैं। एक ये रोमशा का सूक्त है, इनको ऋषि कहा गया। लोपामुद्रा को ब्रह्मवादिनी और ऋषि कहा गया पूरी परंपरा में। ये सब स्त्रियां जो बोलती हैं ऋग्वेद में, और जिसको आज की भाषा में आप कहते हैं कि वो अपनी सेक्सुअलिटी की बात कर रही हैं, उनको पूरी परंपरा ऋषि मानती है। तो वेद की ऋषि हैं, और एक ऋषि रोमशा हैं। तो रोमशा तो लड़की है, बहुत मतलब किशोरावस्था लांग करके और जवानी में आई हुई लड़की है। उसके कथन इसमें हैं, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 126वां सूक्त है। उसका विवाह हुआ है, भाव भव्य उसके पति हैं। तो इसकी जो कथा कुछ सूत्र ग्रंथों में बताई गई है, जो वेद के समय के लिखे हुए सूत्र ग्रंथ हैं, उसमें यह है कि ये जवान होने लगी तभी इसका विवाह हुआ, और उसके पति ने इसको देखा, वो थोड़े प्रौढ़ थे, मैच्योर थे, तो उन्होंने हंसी में कहा कि अरे तुम तो बच्ची जैसी हो। तो उसके जवाब में वो कहती है, उसका ये सूक्त है, तो कहती है कि उपोप में परामर्श मामे दभ्राणी मन्य था सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणाम मेवाविका। सरल भाषा है बहुत। वो कहती है कि मेरे पास आकर मेरा आलिंगन करो, मैं गांधार देश की भेड़ के समान सर्वथा रोहों वाली हूँ। शब्दों से सीधे यही अर्थ निकलता है। अविका भेड़ को कहते हैं। गांधार देश की भेड़ें प्रसिद्ध रही होंगी, बहुत रोहों वाली होती होंगी, उससे उपमा वह देती है। जो दयानंद तो कहते हैं कि हे राजन, तुम मेरे पास आकर विचार करो, मेरे अल्प कार्यों को या अल्प गुणों को मत मानो, मैं पूर्ण प्रौढ़ हूँ। तो उसमें कुल अभिप्राय जो और अविका का अर्थ रक्षिका कर लिया है। जो संस्कृत जानते हो जानते हैं कि अवधातु रक्षा के अर्थ में आती है। अविका भेड़ को कहते हैं, और अविका रक्षा करने वाली ये अर्थ भी होगा। तो दयानंद वही अर्थ लेते हैं कि मैं रक्षिका के समान हूँ इत्यादि। सात्व लेकर दयानंद के पद पर ही चलकर अनुवाद करते हैं, और उनका अनुवाद एक, हे पति मेरे पास आकर मेरी सलाह ले ले, मेरे कामों को छोटा मत समझ। गंधार देश की भेड़ के समान मैं सब जगह रोम वाली हूँ, अर्थात मैं छोटी नहीं हूँ, मैं वयस्क हूँ, प्रौढ़ बुद्धि वाली हूँ। जो सीधे सीधे उसका अभिप्राय है। और रोम राजी का वर्णन आता है संस्कृत कविता में, रोम राजी का वर्णन बहुत आता है, एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन वो पुरुष कवि करते हैं, स्त्री के देह का वर्णन करते हुए रोम राजी का वर्णन, और बहुत सुंदर वर्णन भी मिलते हैं, बहुत कल्पनाशील ढंग से महाकवियों ने वर्णन किए हैं। ये बहुत बेबाक भाषा में है और स्त्री के द्वारा कहे गए कथन हैं, ये अंतर है। लेकिन दयानंद और सात्व लेकर अपनी पद्धति से उनका अनुवाद करते हैं। एक सूक्त और मैं लूँगा और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करने का प्रयास करूँगा। ये लंबा थोड़ा सूक्त है और बड़ा सूक्त है और महत्वपूर्ण सूक्त है। ये वृषाकपि सूक्त कहलाता है। इसमें 3 लोगों के बीच संवाद है। 10वें मंडल में 86वां सूक्त ये ऋग्वेद का है। और इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि ये 3 इसमें कैरेक्टर्स हैं, ये तीनों की बातचीत इसमें है। वृषाकपि कौन है, ये अपने आप में बहुत विवादास्पद है। और वृषा में फिर वही वृष शब्द आता है, कपि तो वानर को भी कहते हैं। जो मैं अर्थ समझता हूँ कि एक तो पावरफुल व्यक्ति है, वृषण की सामर्थ्य वाला व्यक्ति है, और कपि जो डिफॉर्मिटी को भी बताता है कि वो अपरूप है, कुरूप है। और इंद्र और इंद्राणी के बीच में वो है। अब ये सूक्त और इन तीनों की बातचीत है।
अब उसको चूंकि इंद्राणी बहुत चिढ़ती है उससे, उसको गाली भी देती है, गालियां भी इसमें हमने गालियों पर काम किया है कुछ, और इस पर मैंने अन्यत्र बोला है काफ़ी इस सूक्त पर। तो वो कहती है कि ये तो जानवर है, ये तो एक हिंसक जंतु है, ऐसा वो कहती हैं। तो सायण इसका अर्थ ही ये ले लेते हैं कि वो चूँकि सीधा अर्थ पहले लेते हैं तो कहते हैं कि वृषाकपि एक पशु ही है, वो एक जंगली जानवर है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है, वो बातचीत करता है और बढ़िया बातचीत कर रहा है, कुछ हंसी मजाक ठिठोली भी कर रहा है। वो जैसे देवर भाभी से मजाक करता है उस तरह से मजाक वृषाकपि कर रहा है। बाकी जो विद्वान अन्य तरह से देखते हैं, पूरे को देवता देखते हैं, तो कहते हैं कि हनुमान का प्रतीक, हनुमान का प्रोटोटाइप यह है। वो मैं नहीं इसको स्वीकार करता हूँ, उसके कारण हैं अलग। और कुछ लोग इसको जयंत जो इंद्र का पुत्र है उसको मानते हैं, वो नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत काम संबंधों की बातचीत इंद्र और इंद्राणी यहाँ कर रहे हैं और बेटे का उपस्थित होना वहाँ उसका कोई काम नहीं है। इंद्र कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इससे तुम क्यों चिढ़ती हो। कुल मिलाकर के ये संवाद उसमें है। इंद्राणी बहुत रूपवती हैं, इंद्र शक्तिशाली हैं, और इन दोनों के रूप और शक्ति के सम्मुख एक जिसमें कि शक्ति है और रूप नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ, ऐसी फिगर को यहाँ रखा गया है कदाचित। अब ये चूँकि लंबा है मंत्र, इसके कुछ ही प्रसंग में लूँगा, और जिसमें आधुनिक विद्वान क्या इसमें से समझते हैं, कैसे इसमें कुछ अन्यथा करते हैं, जो उसमें सीधे सीधे आशय हैं उसके। तो पांचवें मंत्र में इंद्राणी कहती है कि इस कपि ने मेरी प्रिय वस्तुओं को दूषित कर दिया है, जी चाहता है कि मैं इस पापी का सिर काट दूं। मंत्र में नहीं पढ़ूंगा। ये मेरी प्रिय वस्तुओं को दूषित कर दिया है, वो एक जो पूरे अभिप्राय हैं इसमें अंतर्निहित कि वो लिबर्टी लेने लगता है मेरे साथ, ऐसा वो कहना चाह रही हैं। तो उसको गोविंद चंद पांडे ने बहुत मेहनत से अनुवाद किया है ऋग्वेद का, और इसलिए मैं सातवलेकर और उनको अभी छोड़ देता हूँ कि उनको जो करना है वो तो करेंगे ही। इन्होंने काफ़ी परिश्रम से किया है, लेकिन जो अंतर्निहित अभिप्राय है कि वो अप्रोच करता है, इंद्राणी ये कहना चाह रही है कि ये मुझे छेड़खानी करने का कोशिश करता है, और इंद्र से उसकी शिकायत करती हैं। तो बाकी सायण को पढ़ करके बहुत अच्छी तरह से अनुवाद करते हैं गोविंद चंद पांडे, लेकिन जो इंद्राणी कहती है वो बात चली जाती है। इंद्राणी ये कह रही है कि मैं इसके लिए सुगम नहीं हूँ, मंत्र में सुगम शब्द, उसमें सुगम शब्द आया है, और मैं इसके लिए उपलब्ध होने वाली नहीं हूँ, और ये मेरे साथ इस तरह की कोशिश करता है, ऐसा वो कहती हैं। जो गोविंद चंद पांडे कर रहे हैं अनुवाद, उसमें सब लगभग छूट जाता है। वो कहते हैं कि इस कपि ने मेरे लिए प्रिय विभक्त पृथक प्रदत्त हवि को दूषित कर दिया। वो हवि उसमें ब्रैकेट में डालते हैं, वो कहाँ से हवि उसमें आ जाती है। ये मैं इसका सिर उतार दूं, दोषी के लिए मैं सुगम नहीं हूँ। जो उसमें शब्द है वो दोषी शब्द उसमें नहीं है, जिसके भीतर पाप भावना है वह शब्द उसके लिए है। तो ये दुष्कृत शब्द उसमें है। तो ये अनुवाद की समस्या है, केवल अनुवाद की समस्या नहीं है, जो जिस दृष्टि से उसको देख रहे हैं ये विद्वान, उसकी समस्या है। और जो छेड़खानी वाला अभिप्राय इंद्राणी उसमें लेना चाह रही हैं, वो अनुवाद में छूट जाता है। छठे मंत्र में इंद्राणी कहती है, नमत स्त्री सुभग सत्तरा न सुयाशु तरा भुवत नम्रत प्रतिच्यवीयसी न उद्यमी यसी इत्यादि। ये सीधे सीधे कामसूत्र है। असल में कामसूत्र अगर पढ़ेंगे तब तो ये एक तरह से कोरिलेशन स्थापित हो जाता है, क्योंकि वात्स्यायन लगभग इसको रेफर कर रहे हैं और इंद्राणी को भी रेफर कर रहे हैं कि इंद्राणी का बड़ा योगदान है हमारे इसमें, और कुछ उन्होंने ये पोस्चर्स तो उन्होंने ही बताए हैं ये वाले, ऐसा वो कहते हैं। और इंद्राणी उसको बताती है कि ये सब मैं कर सकती हूँ। तो उसको गोविंद चंद पांडे ने कदाचित नहीं कामसूत्र पढ़ करके किया। बहुत बड़े विद्वान हैं वो भी उतने ही आदरणीय हैं मेरे लिए, और परिश्रम उन्होंने बहुत किया है। तो अब ये मेरे जैसी सुभग और कोई नहीं है, मेरी जैसी सुख देने वाली और साथ शयन करने वाली और कोई नहीं। वो सख्ती कहते हैं, जो पेडू और घुटने के बीच का हिस्सा है, उसको ऊपर उठाने वाली और कोई नहीं इत्यादि। और प्रतिच्यवीयसी, अब च्यवन तो मैं सीधे सीधे अर्थ जो चुआना है उससे ही ले पाता हूँ, धातु से तो वही अर्थ निकलता है।
लेकिन गोविंद चंद पांडे कहते हैं कि मेरे जैसी फुर्तीली और कोई नहीं है, वो कैसे फुर्तीली उसमें लाते हैं इत्यादि। तो ये अपनी पूरी देह को लेकर के एक तरह की गर्वोक्ति है ये, और ये गर्वोक्ति कोई स्त्री ये वो जमाना है जबकि इसमें कोई ये नहीं कहता कि कैसी बेशर्म है। जो सुन रहा है वो ये नहीं कहेगा, वो तारीफ करेंगे कि हाँ वाह ये तुमने कहा, ठीक कहा अपने बारे। इंद्र यही कहते ही है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं तो मानता हूँ कि तुम हो वैसी ही हो। कुल मिलाकर के संवाद ही यही है। तो अब उस संवाद में जो इंद्र कह रहे हैं और जो इंद्राणी कह रही हैं उससे थोड़ा बचना चाहते हैं गोविंद चंद पांडे। और वो अपने जघन के बारे में कहती है, मैं जब ये क्रिया करती हूँ तो कैसे मेरा सिर घूमता है, इसके बारे में कहती हैं। उसको दूसरी तरह से कंस्टिट्यूट करते हैं। उसके उत्तर में इंद्र कहते हैं कि तुम सुबाहु हो, तुम्हारा अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर है, जघन तुम्हारा ऐसा इत्यादि इत्यादि। और शूर पत्नी तुम हो, ये शब्द उसमें आता है, शूर पत्नी। तो अब शूर पत्नी के दोनों ही तरह के अर्थ हो सकते हैं। जो शूर है ऐसी पत्नी, और शूर की पत्नी शूर पत्नी होगी ही। दूसरा ही अर्थ गोविंद चंद पांडे ने लिया है। मैं समझता हूँ कि ये अर्थ नहीं है। पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है कि वह पत्नी जो कि शूर है, वो शूर किस में है, ये कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर है। वीर पत्नी भी उन्होंने कहा। और वो इंद्र उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम तो वीर पत्नी हो, तुम क्यों नाराज होती हो, तुम्हारे लिए क्या है। थोड़ी बहुत हंसी करता है ये हमारा मित्र है इसलिए कुछ कह लेता है, तुमको इससे नहीं चिढ़ना चाहिए। इंद्राणी और भी चिढ़कर कहती हैं कि अविराम यो मामयम शरारुरभिमन्यते, ये इतना दुष्ट है, इतना गिरा हुआ यह है कि मुझे अवीरा कह रहा है। और ये बड़ी गाली अपने लिए वो मानती हैं। तो इंद्र तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम वीरा हो, और वो कहती है कि ये मुझे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं अवीरा हूँ। ये शब्द जो यहाँ आया है पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि जो स्त्री पुरुष के साथ रतिक क्रिया में शौर्य प्रकट करती है, और इंद्राणी का स्मरण ही वात्स्यायन इस रूप में करते हैं, यही कुल मिलाकर के उसमें है। और इसी दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए था। लेकिन गोविंद चंद पांडे उसका अनुवाद वीर की पत्नी, जो वीर इंद्र है उसकी पत्नी, और इस तरह से करते हैं। और काफ़ी कुछ फिर हेरा फेरी भी वो कर देते हैं शब्दों से वहाँ पर। उसके डिटेल्स में फिर अब मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसी सूक्त में बहुत समय मैं समझ रहा हूँ कि होता जा रहा है। अब मैं प्रयास करूँगा कि आगे कुछ और बातें। एक तो यह अवधारणा जो बहुत बाद में बनती है कि स्त्री पुरुष के मिलन में स्त्री एक रिसीविंग एंड पर है और निष्क्रिय ग्रहीता हुआ है, उसको तोड़ती हुई ये स्त्रियाँ। एक और है अपाला है, उसका मैंने छोड़ दिया है, जो है रोमशा की बात की है। तो ये उस धारणा को तोड़ती हुई स्त्रियां सामने आती हैं। और जो सायण जिस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं उनमें भी वही धारणा, परंपरा में यह धारणा बनी रही। मध्यकाल तक तो ये व्याख्याएं स्वीकार की जाती रही कि वेद के सूक्त इन स्त्रियों जो कि ऋषि हैं उनकी दृष्टि में, और वो ये कह रही हैं, उसको स्वीकार करते हैं कि वो कह रही हैं, और उनको कहना चाहिए था। जो इंद्राणी ऐसा कह रही है इसको कोई बुरा नहीं माना गया, और उससे एक पुरुषायित की धारणा बनी। पूरे हमारे कामशास्त्र में इसका बड़ा महत्व माना गया। ये वहाँ एक पुरुषायित आता है, इसका कवि भी बहुत वर्णन करते हैं, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री जो है पुरुष की तरह हरकत करने लगती है। और ये सौंदर्य लहरी जो शंकराचार्य की है, जिसमें उन्होंने देवी का मस्तक से लेके और नख तक वर्णन किया है, और उसके कोई अंग छोड़ा नहीं है, जननांगों का भी वर्णन किया है। देवी के आद्य शंकराचार्य की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि देवी की क्या आहो पुरुषिका है। वो पुरुषायित न कह कर के और भी सुंदर शब्द उन्होंने बनाया है, क्योंकि बहुत अद्भुत काव्य है ये शंकराचार्य का। तो ये पंजाबी में जैसे आहो कहते हैं, उस तरह से कुछ आहो पुरुषिका देवी के लिए वो कहते हैं। तो यह जो देह की वीणा के राग कहाँ छिड़ते हैं और कहाँ बेसुरे हो जाते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं संस्कृत, मुझे कब बंद करना है अब? 5-10 मिनट और। तो अब मैं कोशिश करता हूँ एक आध उदाहरण और लेकर के। और एक क्षेमेंद्र आचार्य हुए,
उन्होंने औचित्य विचार चर्चा लिखा है और उनका यह सिद्धांत भी माना गया कि औचित्य सिद्धांत उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दिया है और सामाजिक मान मर्यादाओं के अनुसार प्रोप्राइटी कैसे बनाई जाए, मेंटेन की जाए, कविता में साहित्य में कहाँ टूटती है, उसको उन्होंने औचित्य के प्रकार और अनुचित्य कैसे आता है इसकी मीमांसा की है। वो अच्छी पुस्तक है, 10वीं 11वीं शताब्दी में बहुत बड़े आचार्य की लिखी हुई। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, तो उसका उदाहरण का अनुवाद में पढ़ूंगा। बूढ़ी स्त्री को कसकर चूमा बूढ़े ने, बूढ़ी के मुंह से एक दांत टूटकर इसके तालू तक जाकर अटक गया, जिसे उसने खाट खाट की आवाज़ के साथ थूक दिया। ये है और गंदा, आप समझ सकते हैं कि इसी के लिए उन्होंने दिया भी है कि श्रृंगार में बीभत्स, हास्य रस का ये उदाहरण है तो बीभत्स नहीं आना चाहिए, और इसमें बीभत्स आ गया है। अब आप देखिए कि इसमें क्षेमेंद्र इसमें कोई अनौचित्य नहीं मानते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी स्त्री, बहुत जिसको कि आज की भाषा में लिप सकिंग कहते हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ तक कोई अनौचित्य नहीं है। वो कहते हैं कि इतना वर्णन किया है ठीक है, लेकिन वो उस क्रिया में उसका दांत उसके भीतर आ जाता है और उसको वो खखारने की आवाज़ के साथ उसने थूक दिया है, ये जो कहा गया है ये तो बीभत्स रस आ गया है, इसलिए अनौचित्य है। ये आप देखेंगे कि किस सीमा तक बेबाकी और कविता में स्वीकार्य होती है, ये 11वीं शताब्दी तक। ये हम क्षेमेंद्र जो कि औचित्य पर लिख रहे हैं, मान मर्यादा के लिए किताब लिख रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं। और यही क्षेमेंद्र समय मातृका लिखते हैं। ये व्यंग्य के बहुत बड़े कवि हैं और वेश्याओं पर, कुट्टनियों पर 2 कवियों ने संस्कृत में बहुत लिखा है, एक दामोदर हैं और बहुत बड़े कवि हैं, कुट्टनी मत उनका महाकाव्य है, और क्षेमेंद्र ने बहुत लिखा है। तो वो एक बहुत वंचित निर्धन परिवार की लड़की किस तरह से बड़ी होती है और ठगिनी, महाठगिनी वह बनती है, किस तरह से लूटती है, भिखारिन भी वो बनती है, अंत में कुट्टनी वह बनती है, और क्या क्या वो नहीं करती, सबकी कथा वो लिखते हैं। लेकिन उसमें पूरी बेबाकी के साथ वो बयान करते हैं उस स्त्री का पूरा जीवन, उसके कुमारावस्था से लेकर के बहुत बूढ़े हो जाने तक की पूरी कथा। वो समय मातृका उस तरह की किताब है। तो ये इस सीमा तक बेबाकी यहाँ परंपरा में है। और एक उदाहरण और पढ़ कर के मैं अंत में पहुँचने का प्रयास करूँगा। ये मैंने लोक जीवन का वर्णन करने वाली कविता की एक परंपरा है संस्कृत में, उस पर थोड़ा काम किया है, वो पुस्तक भी मेरी उस पर है। तो जो गांव देहात में मजदूरों की ज़िंदगी, उस पर कविताएं लिखते हैं संस्कृत में कवि। करीब 1000-1500 साल तक संस्कृत में वो परंपरा चली आ रही। तो उसमें एक श्लोक है और उसमें पामर शब्द आया है जो पापी के लिए नहीं है। पामर शब्द इस कविता में डेली वेजर जो खेत का है उसके लिए आता है, खेत में काम करने वाला दिहाड़ी का मजदूर। तो श्लोक में कहा गया है कि परिचुंबनाएं घटते पामर मिथुनम निशाशु चैत्रीशु, चैत की रात में पामर मिथुन मतलब जो दिहाड़ी का मजदूर है वह और उसकी जोरू एक दूसरे को कसकर चूमने के लिए पास आते हैं। यह पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति बहुत सुंदर है, अच्छी कविता है। कवलित पलांडु परिमल संविलद अन्योन्य निश्वासम, एक ही शब्द है। जो संस्कृत समझ सकते हैं वो मानेंगे कि क्या बढ़िया उसने बनाया है। तो उसका अर्थ ये होगा कि शाम को ब्यारी में, शाम के भोजन में जो प्याज खाए थे, उन पलांडु या प्याज के परिमल मतलब अच्छी भीनी महक से सनी हुई उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों में गुथती हैं, ये कहा है। अब ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि ये कौन सा कवि है जो प्याज में सनी हुई सांसों के लिए परिमल कह रहा है। बहुत भीनी महक, जो इत्र की महक आती है उसके लिए परिमल आता है। वो ये कवि है जिसके लिए उन मजदूरों के द्वारा खाया हुआ जो प्याज वहीं रह कर के वहीं की मिट्टी में रमा हुआ कोई कवि हो सकता है। वो कहता है कि ये तो परिमल है और उससे सनी हुई उनकी सांसें एक दूसरे में गुथती हैं, ऐसा वो कहता है। इस कविता में कोई अनौचित्य नहीं, उस तरह की बेबाकी है। ये अच्छी कविता है, इसको परंपरा स्वीकार करेगी। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और मैंने कुछ अधिक समय दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद राधा वल्लभ जी। आपका जो उद्घाटन वक्तव्य है वो हम मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए न केवल शिक्षाप्रद है, बल्कि वो बताता है कि ऋग्वेद का अनुवाद करते समय या संस्कृत साहित्य की दूसरी कविताओं का और श्लोकों मंत्रों का अनुवाद करते समय जो सेक्सुअलिटी की राजनीति है, यौनिकता की राजनीति है, चाहे वो ग्रिफिथ द्वारा की गई हो या मैक्स म्यूलर द्वारा की गई हो या दयानंद सरस्वती द्वारा की गई हो या गोविंद चंद्र पांडे द्वारा की गई हो, वो किस तरीके से अपने अर्थों को बदलती है और उसके ऊपर एक नए विमर्श सेक्सुअलिटी के एक ऐसे विमर्श में जो कि 18वीं 19वीं सदी में विकसित हुआ, उसके जरिए कुछ नए अर्थों का आरोपण करती है। और हमारे पास जब वो अनुवाद पहुंचते हैं तो वो अर्थ उसमें हमें नहीं मिलते जिन वास्तविक अर्थों में उनको वो लिखा गया होगा। तो अब मैं डॉक्टर नितिन मलिक से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को बहुत बहुत नमस्कार और नमन। और ख़ास तौर से जब हमने अभी इतना अच्छा जो सुना यहाँ पे आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी द्वारा किस प्रकार से जो आज की ये विचार गोष्ठी जो शुरू हुई है आज यहाँ, यौनिकता, उपनिवेशवाद और स्वस्थ सहज समाज, इसका जब मेरे को प्रोफेसर अभय दुबे जी ने यहाँ पे मुझे बताया कि आपको इसमें उपस्थित होना है, तो मेरे लिए बहुत ही कठिन एकदम से मुझे कार्य लगा, क्योंकि एक कुल सचिव के रूप में मेरा तो कार्य हमेशा यही रहा है कि धन्यवाद प्रस्तावना देना या धन्यवाद ज्ञापन देना। और आज अब ये मुझे इसमें फंसा रहे हैं कि ये तो एक षड्यंत्र सा लगा मुझे और एक जाल भी लगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो कहीं से भी प्रशासनिक कार्यों में लिप्त होने के कारण मैं कहीं भी इस तरीके के सोच विचार और अपनी इस चीज़ों को देखने के लिए मेरे को बहुत कठिन मेरे को एकदम से ये लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र जिसके अंदर में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ किसी तरीके से, प्रशासनिक कार्यों के तरीके से मुझे एक नोडल अफसर बनाया गया है इसके अंदर में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो चीज़ें जो ये हमारा देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र जो कर रहा है प्रोफेसर अभय दुबे के नेतृत्व में और हमारी जो माननीय कुलपति हैं उनके नेतृत्व में, तो ये बहुत ही विचारणीय चीज़ों के ऊपर में, विचारणीय बिंदुओं के ऊपर में ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे को थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए। और मैंने इसके ऊपर में कुछ सोचना शुरू किया, कुछ मंथन शुरू किया, कुछ पढ़ना शुरू किया, और बहुत ही अजीब लगा मुझे ये देख के, ये पाकर, क्योंकि मुझको एक छात्र के रूप में जब मैं स्कूल में पढ़ा या जब मैं कॉलेज में पढ़ा या कहीं पे भी मैंने जब अध्ययन किया, तो मेरे तो दिमाग के अंदर में ये चीज़ें थी कि ये जो सेक्सुअलिटी फ्रीडम है या जेंडर फ्लूइडिटी है, ये वेस्टर्न थॉट्स के तरफ से आई है। पर जब मैंने इसको देखा, जो बीज पत्र इतना लंबा हिंदी में डॉक्टर अभय दुबे जी ने जो मुझे भेजा, तो उसके अंदर में कभी आपने, अगर अभी आपके समक्ष भी होगा बीज पत्र, तो उसको आप देखिए। तो आप लोग तो महानुभव लोग हैं भाई, मुझे तो हिंदी में थोड़ी सी सरलता इतनी नहीं है, उसको समझने में ही मुझे बहुत समय लगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो उसमें मुझे दिखी और जो मेरे दिमाग में एकदम से छप गई कि ये जो सेक्सुअल फ्रीडम और जेंडर फ्लूइडिटी हमें पढ़ाया जाता था या समझाया जाता था कि ये वेस्टर्न थॉट है, ये एक्चुअली में नहीं है। ये लगा कि हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय समाज था, उसके अंदर में सेक्सुअलिटी का क्या रोल था, क्या उसका एस्पेक्ट था, और उसको किस तरीके से उसने सोसाइटी फॉर्मेशन या वुमेन को या महिला को, मैं सबसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं इस विषय में बिल्कुल भी आप सबके समक्ष कहीं पे भी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं, और अगर इस विचार में मैं कहीं कुछ गलत भी बयान कर जाऊं या कुछ बोल जाऊं, तो या कोई मेरी सोच गलत हो, तो इसको बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे और मेरे को क्षमा प्रार्थी मेरे को उसमें रखेंगे। लेकिन जो चीज़ें मुझे लगी इसके अंदर में, क्यों ये
विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। क्यों इसके ऊपर में ये केंद्रित किया गया? उसका जो हमारा डीकॉलोनाइजेशन या कॉलोनाइजेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी मेरे को इसके अंदर में लगी कि प्री कॉलोनाइजेशन किस प्रकार से वुमेन की या कि सेक्सुअलिटी का क्या कंसेप्ट था, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस उसका होना चाहिए, उसका कल्चरल एनालिसिस होना चाहिए, और जहाँ पे सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की बात हुई, जहाँ पे मोरालिटी और इंडिसेंसी की बात हुई, जहाँ पे ये हमें जो विक्टोरियन फिलॉसफी दी गई डिग्निफाइड मैन एंड वुमेन की, उसके अंदर में हमको ये अध्ययन करने का बहुत ज़रूरत है, बहुत समझने की हमें वो है कि किस तरीके से जो कॉलोनाइजेशन जब हुआ तो किस तरीके से इसको ये बोला गया कि हम तो यहाँ पे मिशनरीज के रूप में आके हम सेक्सुअलिटी के प्रति जो भारत के अंदर में, भारतीय समाज के अंदर में या जो हमारी सोसाइटी के अंदर में था, उसको किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक एक्सप्लोर, उसको अलग अलग तरीके से उसको बताया गया। और जो स्त्री थी उसको हमेशा एक दुर्बल यौनिक रूप में उसको समक्ष उसको पेश करने की जो एक थ्योरी आई, उसको समझने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इतना ये सब मेरे को थोड़ा सा उसमें जो समझ में आया उसके अंदर में, और बहुत से जो रूल्स बनाए गए, बहुत से जो एक्ट्स लाए गए उस टाइम पे, मुगलों के टाइम पे जो ट्रांसजेंडर थे, जो हिजड़ास थे, उनको कोर्ट के अंदर में बहुत अच्छा स्थान वहाँ पे प्राप्त हुआ था, लेकिन उसको किस तरीके से उनको जो है वो डीजेनरेट किया गया, उनका सोसाइटी के अंदर में रोल और उनका स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो हमको अगर हम पुनः देखेंगे और इसको किस तरीके से हम स्वास्थ्य के साथ अपने सोसाइटी के स्टेटस के साथ कि हमको, और अपने खास तौर से जो हमारा समाज है उसके अंदर में हम किस तरीके से उसको हेल्थ के तरीके से भी हम उसके ऊपर में सेक्सुअलिटी को कहाँ पे एस्पेक्ट में रखते हैं, ये सारी चीज़ों को अध्ययन करने की ज़रूरत है। और मैं आशा करता हूँ कि ये 3 दिन की जो गोष्ठी होगी इसके अंदर में मैं तो एक छात्र के रूप में इसको सुनना ही चाहूँगा, समझना चाहूँगा, और इसके अंदर में जिस तरीके से आज प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने वेदास के अंदर में हमें बताया कि किस तरीके से वेदास के अंदर में इतना समक्ष ये चीज़ों को देते हुए कहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है, कहाँ पे सेक्सुअलिटी का डिफाइन किया गया है, उसको समझने की मैं अथक प्रयास करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर में मेरा पता नहीं क्यों जो है, कभी मैं मानव विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो कभी मैंने पढ़ाई या एंथ्रोपोलॉजी गलती से वो तो भूल भाला गया हूँ कि इतने साल से प्रशासनिक कार्य करते हुए, तो मेरे को एकदम से जब मैं ये पढ़ रहा था या समझने की कोशिश कर रहा था इस बीज पत्र को, जो बहुत ही अच्छा बीज पत्र बना है, इतना डिटेल्ड में है, उसमें बड़े कठिन शब्द हैं साहब, समझने के लिए बार बार दिमाग घूम जाता है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य करते करते खाली रूल्स और रेगुलेशन ही समझ में आते हैं, बाकी ये सब दिमाग घुसता ही नहीं है दिमाग में। लेकिन कोशिश करी कुछ समझने की, तो पता नहीं क्यों आपके बीज पत्र को पढ़ते पढ़ते जब मैं ये देख रहा था कि ये किस तरीके से जो है कॉलोनाइजेशन इफेक्ट हुआ हमारा सेक्सुअलिटी के फ्रीडम पे और सेक्सुअलिटी के डेफिनेशन पे, और ख़ास तौर से उसका किस तरीके से ये सोसाइटी के हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड है, और क्या उस पर हम आगे इसके ऊपर कार्य का सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं, तो मेरा दिमाग एकदम से गया कि ये जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जो हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, तो ऐसा नहीं होते हुए भी कई बार ऐसा प्रतीत होता है और लगता है, और ये आप लोगों को सोचना, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब ये गोष्ठी करने के बाद भी इसको एक सूत्र के रूप में जब लाएंगे, तो ये आपको विचार करना है कि क्या हमारा पास्ट ज़्यादा प्रोग्रेसिव था कि हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। और इसको देखते हुए मेरे दिमाग में एकदम से मेरे को वेरियन एल्विन की वो पुस्तक याद आ जाती है, मुरिया एंड देयर घोतुल। जो यूथ डॉर्मेट्रीज थी, आप लोगों को मालूम होगा यूथ डॉर्मेट्रीज जो थी, यूथ डॉर्मेट्रीज जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर में थी, जैसे कि
घोतुल जो था वो मुरिया के अंदर में है, जनजाति के अंदर में है। इस पे तो बहुत बड़ा पुस्तक और बहुत बड़ी किताब उन्होंने लिखी है। ये नागास के अंदर में मोरंग और भोटियास के अंदर में रंगभंग और ओरान के अंदर में धूम कुरिया। तो मेरे को जब मैं एंथ्रोपोलॉजी का छात्र था, जब मैं पढ़ता था, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत यूथ डॉर्मेटरीज के बारे में अध्ययन किया था कि वो एक जिसको एक गार्डियन ऑफ कम्युनिटी बोलते हैं, जिसको एक डॉर्मेटरी को एक जगह बोलते हैं जहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो उसके अंदर में वहाँ पे रह के अपने कल्चर को सीखता है। वहाँ पे रह के वो एक सेक्सुअलिटी को भी सीखता है वहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ पे उसको समाज के अंदर में अपना के रूप में उसको रहना है। और वहाँ पे एल्विन साहब ने उस यू डोमेट्री को 2 टाइप की उसमें बताया। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उन्होंने दो टाइप के उसमें बताया कि जो कन्वेंशनल वाले जो यू डोमेट्री थी, उसके अंदर में एक फैक्टर, मैं कहूँगा पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन एक फैक्टर वहाँ पे सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल एजुकेशन या सेक्सुअल फीलिंग्स को समझने का भी यू डोमेट्री एक तरीके का कार्य करती थी वहाँ पे। और वहाँ पे जो उसका जो बॉय मेंबर होता था या जो लड़का होता था, उसको चेलिक, और जो लड़की होती थी उसको मोतियारी बोलते हैं उसके अंदर में यू डोमेट्री में। तो वो लोग जब रहते थे तो उनके अंदर में परमानेंट रिलेशनशिप की बात होती थी कन्वेंशनल में। लेकिन जब प्रोग्रेसिव यू डोमेट्री की बात हुई तो उसके अंदर में वो प्रोग्रेशंस के साथ साथ में वहाँ पे भी उस यू डोमेट्री में भी रिलेशनशिप के अंदर में भी चेंज देखा गया। तो ये भी अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा सूत्र हो सकता है कि हम जब बोलते हैं कि प्रेजेंट इज ब्यूटीफुल और पास्ट इज प्रोग्रेसिव, वी नीड टू एनालाइज ऑन दैट बेसिस। जो ये मेरा एक आप सबके सामने में एक विचार है कि आप लोग इसके अंदर में भी अध्ययन करने की वो करें। और 3 प्रश्न मेरे दिमाग में आए जो मैंने ये इसको लिखा है। पता नहीं कितना ये यहाँ के लिए उपयुक्त होगा और कितना आप उसके ऊपर में कितना सही समझेंगे उसको, कि जब हम इस गोष्ठी के अंदर में यौनिकता, उपनिवेशवाद और स्वस्थ सहज समाज के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, इतने डिटेल्स के अंदर में हम एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या हम इस 3 चीज़ों पे सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे पुराने पैट्रियार्की सिस्टम के ऊपर में हम क्या चेंज समझ सकते हैं आगे डेवलपमेंट के ऊपर में। क्या जो स्टेटस को है मार्जिनलाइज्ड का, कहीं हमने किसी को दुर्बल समझते हुए किसी को मार्जिनलाइज तो नहीं कर दिया? अगर मार्जिनलाइज कर दिया तो हाउ टू मेक दैट थिंग टू बी अहेड, और या क्या हम उसको क्या वहीं स्टेटस को में रखेंगे? या तीसरा जो मुख्य है कि जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के पूर्व कॉलोनियल एक्सपीरियंस को देखते हुए हम अपने समाज के अंदर में किस तरीके से आगे बढ़कर, और जो है हम इक्वालिटी की जहाँ पे हम बात करते हैं या जब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं, और ख़ास तौर से उसको कंपेयर करके हमारे पिछले, हमारा जो ट्रेडिशनल हमारा अपना सिस्टम था जहाँ पे हमारी वुमेन या सेक्सुअलिटी को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो उसके अंतर्गत में हम किस प्रकार से अपने नव निर्मित समाज की संरचना कर सकते हैं। ये 3 प्रश्न मेरे दिमाग में आए कि अगर हम ये विचार गोष्ठी के अंदर में ये 3 प्रश्नों पे अगर लगता है आपको तो बिल्कुल इस पे विचार करें। और मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ, और बिल्कुल मैं आशा क्या, ये मेरा बिल्कुल वो पॉजिटिव एक्सप्लोरेशन है कि ये जो विचार गोष्ठी 3 दिन की, जो इतने बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ये इसके ऊपर में विचार विमर्श करके एक बहुत ही अच्छा एक सूत्र, बहुत ही अच्छा एक रिसोर्स हमारे ये देशिक अभिलेख के अंतर्गत में हमारे ये बनेगा इस विश्वविद्यालय की ओर के प्रति, और ना खाली इस विश्वविद्यालय के प्रति जो आगे भी अनुसंधान करने के काम आएगा। ये हमारा एक सूत्र बनेगा हमारे नव निर्मित समाज की संरचना के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक। आपने जो प्रस्ताव रखे हैं, जो प्रश्न उठाए हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक यौनिकता के विमर्श पर भारत का सवाल है तो मेरा तो खुद का ही हाथ उसमें बहुत तंग है। मैं तो केवल छात्र की स्थिति में हूँ और अपनी कुछ कहने, समझने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही इस विचार गोष्ठी का संयोजन किया गया है। आदिवासी समाज में यौनिकता के जो रूप हैं
उनके ऊपर बहुत कम अनुसंधान हुआ है। हम लोग उनके बारे में एक मोटी मोटी बातें जानते हैं, दरअसल बहुत कम जानते हैं और उनके ऊपर काफ़ी अनुसंधान की ज़रूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब मैं डॉक्टर मलिक से अनुरोध करूँगा कि वो आचार्य राधा वल्लभ जी को अम्बेडकर विश्वविद्यालय का चिन्ह पहनाकर सम्मानित करें। अब इस उद्घाटन सत्र का समापन होता है और इसके बाहर हम लोग थोड़ा सा चाय पान करेंगे और उसके तुरंत बाद आकर सबसे पहले बीज पत्र का पाठ होगा और सत्र की शुरुआत होगी। पहला ही सत्र हम लोगों का एकल सत्र है जिसमें प्रोफेसर नमन आहूजा अपनी प्रस्तुति करेंगे और हम लोग फिर उनके साथ में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग बाहर चाय पर चलते हैं। धन्यवाद।